हाय एवरीवन। सो आप लोगों का आज एग्जाम है इन्फोसिस का, राइट? सो इन्फोसिस एसपी डीएससी एग्जाम के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस करना था मुझे। एंड ये जस्ट मैं लास्ट मोमेंट टिप्स आपको बता रहा हूँ। ओके। एंड इसके बाद हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। बट अगर आप लोगों को एग्जाम रिसीव हुआ है या फिर इन्फोसिस की तरफ से, तो डेफिनेटली आज आपका एग्जाम होगा, आपको एग्जाम देना होगा। कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो लॉगिन विंडो है, आपकी लॉगिन विंडो का टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो आपको सबसे पहले सर्वर वगैरह के कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही आपका जो टाइम हो स्टार्ट हो, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है अपनी लॉगिन विंडो में। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जाते हैं, वो है आपके 3 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, 1 2 3। ठीक है। अब जो आपके एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन है वो आपकी 3 आवर्स की है। अब होता क्या है, काफी बच्चे कोशिश करते हैं यहाँ पर कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो कोशिश करते हैं कि अपन क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि शायद वो सॉल्व हो जाए। मैं आपको एक चीज यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है। आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, सपोज आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपको लगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मतलब अंडरस्टैंड आप उसको कर सकते हो, बेसिक्स, राइट? अगर शायद दिमाग लगाओगे तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा कि बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा कि हाँ भाई, ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है। जब ऐसा आपके साथ हुआ, जैसे सपोज आपने ये मार्क कर लिया कि क्वेश्चन 1 हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन 3 हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ठीक है। आपको टोटल आपके पास कितना टाइम है? 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स। आपको ये चीज कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है कि आप 3 आवर्स में कोशिश करो कि भैया आपके 3 के 3 पूरे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि मैं फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा पाऊँ। इसका जो कट ऑफ है वो सॉलिड बन जाता है अगर आप टोटल 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाते हो तो। ठीक है, काफी सॉलिड कट ऑफ बन जाता है अगर आप 2 क्वेश्चन या 2+ सॉल्व कर पा लेते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको जो क्वेश्चन 1 है वो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भले ही 1.5 आवर लग जाए, लेकिन ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, बीच में लीव मत करना। ट्राई टू सॉल्व दैट। ठीक है। थोड़ा बहुत चला के डीबग करके उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे देना, बिकॉज जो क्वेश्चंस की लेंथ होगी ना, तो वो बहुत ज्यादा होगी। अब अगर आपने एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाया, फिर आपने उसको लीव कर दिया थोड़ा बहुत टाइम पास करके, फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे आए, तो दोबारा से क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको दोबारा से टाइम लगेगा उतना ही। तो पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई कर लो कि भाई आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो गिव इट द टाइम। ओके, गिव इट द टाइम। ओके। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बोलूंगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता है कि 2 टाइप्स की अप्रोचेस होती हैं। एक आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। ठीक है। और एक होती है आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। अब होता क्या है कि जब जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली इजी टू इम्प्लीमेंट है, बट उससे टेस्ट केसेस ज्यादा आपके पास नहीं होंगे। ठीक है। बट ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन होता है उससे आपके सारे के सारे लगभग टेस्ट केस पास हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश डेफिनेटली आप कोशिश करोगे कि आप यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ही राइट करोगे अपने सॉल्यूशन को। ठीक है। पर समटाइम्स क्या होता है कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, जैसे अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो ब्रूट फोर्स से भी लगभग हाफ केसेस पास हो जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से, बट आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका वर्क नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कोशिश करना कि आप ब्रूट फोर्स राइट कर दो, जिससे एटलीस्ट कुछ केसेस तो पास हो जाए, थोड़े बहुत केसेस तो पास हो जाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा कि भाई डीपी में मैं इसका सॉल्यूशन कैसे राइट करूं। अब ऑब्वियसली डीपी से इजी है कि आप उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखो। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना, क्योंकि ऑब्वियसली डीपी का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि डीपी का तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लो उसका। ठीक है, रिकर्सिव सॉल्यूशन आप उसका सबसे पहले लिख लो। ठीक है। अब आपने रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा, अब आपको पता है कि मेरे पास रिकर्सिव सॉल्यूशन है, इससे थोड़े बहुत टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करो इन डीपी। ओके। जैसे आपको पता है, जैसे आपने सपोज रिकर्जन में कोई केस लिखा कि इफ एन इक्वल्स टू 0, सपोज ऐसा आपने कुछ केस लिखा है, देन रिटर्न, मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट,
रिटर्न 1। ओके, सपोज इस प्रकार का आपने कोई केस लिखा है किसी क्वेश्चन में। तो अब ये आपने बेस केस लिखा है कि इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1, ठीक है। तो अब आपको ये चीज पता होगी कि अगर n 0 है तो रिटर्न 1 करना है, तो आपको डीपी का आपका जो भी इनिशियल कॉलम या इनिशियल जो आपका रो रहता है, उसमें आपको पता पड़ेगा कि आपको यहाँ पर 1 फिल करना है। तो आप इस प्रकार से डीपी में कन्वर्ट कर सकते हो अपने रिकर्सिव सॉल्यूशन को। आई होप आपको ये सब चीजें पता ही होंगी कि रिकर्जन से अपन डीपी में कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप अपना ब्रूट फोर्स का लिख लेना सॉल्यूशन, अगर आपको ज्यादा चीज समझ में नहीं आ रही है तो। एंड उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज की तरफ ले जाना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, भले ही उसमें 1.5 आवर्स लग जाए, 2 आवर्स लग जाए, बट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ओनली। ओके, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के भाग गए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो, ठीक है। बिकॉज उससे क्या चीज होगी ना कि आपका जो एक क्वेश्चन फुल सॉल्व हो गया, उसके बाद मान लिया कि सेकंड क्वेश्चन आपका हाफ से ज्यादा थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हो गया, अगर 1.5 प्लस भी सिक्योर हो गया, एक थोड़े से चांस बन जाते हैं कि आपको यहां पर इंटरव्यू कॉल आ सकता है। बट उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि आपको एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको फुल सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया तो ये चीज यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए मैं आपको चीज बता रहा हूं, 3 कोडिंग क्वेश्चन है, कोशिश करना कि आप यहां पर एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। दो सॉल्व कर दोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और गलती से भी दो दो सॉल्व हो गए और उसके बाद थोड़े बहुत भी एक दो केसेस भी पास हो गए अगले क्वेश्चन के, तो आप मान लो कि आपको इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा, क्योंकि जनरली 2+ के ऊपर तो इंटरव्यू कॉल्स यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से आ ही जाते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें आपको और मैं समझाऊंगा कि हमेशा अपने सॉल्यूशन को, जैसे आपने कोई कोडिंग क्वेश्चन पढ़ा, अब उस कोडिंग क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, ठीक है। हमेशा अपने कोडिंग क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 एंगल्स से पहले आपको सोचना है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन राइट करना है। बिकॉज आपको भी पता है कि 3 आवर्स का टाइम है, जो कि काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट देखो, सबसे पहले अगर आप कोड को लिखना चालू कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले दिमाग में सोच लो, ठीक है। थोड़े बहुत अपने कुछ कॉमन पॉइंट्स लिख लो वहां पर कमेंट लगा के कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। और जब आप कोड को लिखना राइट करो, तो उस वक्त करना जब आप एटलीस्ट 50% से ज्यादा श्योर हो कि वो एल्गोरिथम वर्क करेगी। बिकॉज एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप किसी कोड को लिखोगे, कोड लिखने के बाद जनरली बंदा क्या करता है, जैसे कोई टेस्ट केस एरर आ रहा है या कोई पास नहीं हो रहा, तो आप उसी में मॉडिफिकेशन करते हो और आप किसी नई चीज के बारे में नहीं सोचते हो। अपनी मेंटेलिटी क्या रहती है कि भाई कोडिंग क्वेश्चन हमने करा है, एक बार कोड लिख गया, तो फिर हम उतना नहीं सोचते कि हमें दूसरी तरफ से सोचना है, हमें वही सॉल्यूशन सही लगता है, और हम बार बार उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं चलाने के लिए। इसलिए जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो, एटलीस्ट 2-3 एंगल से कोशिश करना उसका प्रॉब्लम सोचने की, सॉल्यूशन सोचने की, और फिर सोचना कि क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो फिट होगा वो क्या होगा। उसके बाद कोड राइट करना आप स्टार्ट करना, ठीक है। 3-4 चीजें और बोलूंगा मैं यहाँ पर, कुछ बेसिक्स आपको ढंग से याद रखने हैं। एक तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं, ठीक है। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। जावा यूज कर रहे हो तो कलेक्शन फ्रेमवर्क, C++ यूज कर रहे हो तो STL का अच्छे से यूज एक बार देख लेना, ठीक है। रिवाइज कर लेना एटलीस्ट एग्जाम देने से पहले, जिससे कोई फंक्शन आपका मिस ना हो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही आप एक लाइन लिखोगे, सपोज आपने कोई कोडिंग की लाइन लिखी, ठीक है, उसी ब्लॉक में ड्राई रन करो उसी वक्त, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जिसमें है कि हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ अकरेंसेस हमें काउंट करनी है ऑफ द नंबर्स इन द एरे, ठीक है। अब सपोज आपको एक एरे में नंबर ऑफ अकरेंसेस काउंट करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सपोज आपका एक इतना कोड ब्लॉक है जिसमें आपने एरे का इनपुट लिया है, एरे का आपने क्या लिया, इनपुट लिया, ठीक है। आपने एरे का इनपुट लिया, लूप लगाया, लूप लेके आपने एरे में जो नंबर्स थे वो इंसर्ट कराए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये एक ब्लॉक है। तो आप अपने कोड को ब्लॉक में बांटोगे, फिर आपका ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें आपने लूप लगाया और आपने अकरेंसेस काउंट करी, ठीक है। एंड तीसरा ब्लॉक है जिसमें आपने प्रिंट करवाया अकरेंसेस को, ठीक है। एंड यहां पर सपोज एक आप ब्लॉक और बना सकते हो जिसमें आपने अपने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वेरिएबल्स इस वाले ब्लॉक में यहां पर आपने डिक्लेयर करिए। तो आप अपने कोड को जैसे 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, एक यहाँ पर आप अपने वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर कर रहे हो, एक जगह जहां पर आप इनपुट ले रहे हो, एक जगह जहां पर आप मेन एल्गोरिथम लिख रहे हो, और एक जगह जहां पर लास्ट में आप आउटपुट दे रहे हो, ठीक है।
आपको क्या करना है, आप जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक लिख रहे हो, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड, सबसे पहले आपने सारे इनपुट्स वगैरह लिख लिए, कि मतलब सॉरी वेरिएबल्स वगैरह लिख लिए, एरेज वगैरह लिख लिए, ठीक है। तो जैसे आपने उन सबको लिखा, उसके बाद जैसे ही आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, सबसे पहले आपको केवल उतना ब्लॉक ऑफ कोड चेक करना है, आगे का चेक नहीं करना है। मतलब जितना जितना आप कोड लिखते जाओ, एक बार उसको वेरीफाई करो फिर आगे बढ़ो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है स्टार्टिंग्स में, और बाद में फिर उसका हमें भुगतान देना पड़ता है। और उस चक्कर में हम किसी दूसरे ब्लॉक में सर्च कर रहे होते हैं अपनी मिस्टेक को, एंड हमारी जो मिस्टेक होती है वो पहले ब्लॉक में होती है। तो जैसे ही आप पहले थोड़ा सा अपना कोड लिखोगे, जैसे एक आपका डिक्लेरेशन फेज होता है, पहले डिक्लेरेशन फेज आप लिख लो, और उसके बाद पहले अच्छे से चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या मेरा डिक्लेरेशन फेज बिल्कुल सही है। उसके बाद इनपुट्स आपने लिए तो इनपुट्स को चेक कर लो, फिर आप अपनी मेल एल्गोरिथम को चेक करो, फिर आउटपुट को। क्या धीरे धीरे चेक करते हुए आगे कोड लिखोगे तो उससे क्या होगा, एक बार में ही चांसेस सही रहते हैं कि आप कोड को सही लिख दोगे। दूसरी बात, दो तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको रखनी है। एक होता है डेटा फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट, ठीक है। एक होता है इनपुट फॉर्मेट, और एक होता है आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान में रखनी है। काफी बच्चे मात खा जाते हैं जब वो कहते हैं कि भैया आपके जो इनपुट होगा या आउटपुट होगा वो काफी लॉन्ग डेटा फॉर्मेट में होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, डेटा को मॉड्यूलो करना है, मॉड्यूलो। काफी सारे क्वेश्चंस आप देखोगे जिसमें ये चीज पूछी जाती है। हो सकता है आज भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोले कि भैया आपको मॉड्यूलो करना है। तो एक तो डेटा फॉर्मेट अच्छे से देख लेना कि किसकी क्या लिमिट होती है, कहां पर मॉड्यूलर करना होता है, ये सब। इनपुट फॉर्मेट, जो भी डेटा आप इनपुट ले रहे हो, इनपुट में जो भी आपका डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में है, आपको जितना भी आपका डेटा है वो आप किस फॉर्मेट में लोगे। जैसे आपको सपोज कोई नंबर आपको इनपुट लेना है, तो सबसे पहले आप उसमें देख लेना कि उसके कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। आपको इंटीजर में नंबर लेना है, आपको लॉन्ग में लेना है, आपको डबल में लेना है, फ्लोट में लेना है। तो आप सबसे पहले जो डेटा कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बिकॉज इस प्रकार के क्वेश्चंस में डेटा फॉर्मेट्स एक बहुत बड़ी चीज होती है। देन आउटपुट फॉर्मेट, जैसा मैंने आपको बताया, मॉड्यूलो एक बहुत बड़ी चीज है। तो एक बार ये देख लेना, क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि भैया मॉड्यूलो करना है या कुछ करना है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी जब आप अपना कोड लिखोगे, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।